हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि जून के लास्ट वीक में होने वाली है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है में फेरो का अनुपात यानी कि 1:2 है। एक लेक्लांसे सेल विद्युत वाहक पोल यानी कि लेक्लांसे सेल जो है 1.5 वोल्ट प्राथमिक से जुड़ा यानी कि प्राइमरी से जुड़ा है, तो द्वितीयक वोल्टेज द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज होगा। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यहाँ पर हमें B2 का मान यानी कि V सेकेंडरी का मान हमसे पूछा गया हमारे पास, यानी कि N1 बटे N2 यानी कि NP प्राइमरी और N सेकेंडरी। ये का हमारे पास अनुपात दिया गया 1:2 और हमारे पास पूछा गया है यानी कि BP और BS का मान हमसे पूछा गया। तो BP हमारे पास है 1.5 वोल्ट और यहाँ पर हो जाएगा, तो BS इधर हो जाएगा BS और यहाँ पर इसकी गुणा हो जाएगी 1.5 में, तो हो जाएगा 1.5 × 2, तो हो जाएगा हमारा 3.3 यानी कि 3.0 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, वोल्टेज को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है अधिक हो जाएगा, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है उतना ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब वोल्ट मीटर को श्रेणी में जोड़ते हैं तो उसमें धारा का मान शून्य होगा, यानी कि उसमें कोई भी धारा नहीं फ्लो होगी, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है हमारा। कह रहा है, भारत में विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन किस आवृत्ति पर होता है, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए है 400 हर्ट्ज पर, जो कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है यानी कि हर्ट्ज होता है, ये आप लोग याद रखिए। और ऑप्शन बी हमारे पास है 200 हर्ट्ज पर, और ऑप्शन सी हमारे पास है 100 हर्ट्ज पर, और ऑप्शन डी हमारे पास है 50 हर्ट्ज पर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50 हर्ट्ज। डियर स्टूडेंट, भारत में तो 50 हर्ट्ज पर हमारा विद्युत ऊर्जा का जनरेशन होता है, लेकिन अमेरिका वगैरह देश में तो हमारा जो कि होता है 60 हर्ट्ज के आवृत्ति पर, ये आप लोग याद रखिए। ट्रांसफार्मर होता है उसे हम केवल यानी कि AC में ही प्रयोग कर सकते हैं, बा AC सप्लाई पर ही वर्क करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि ये DC पर कभी वर्क नहीं करता है। और अगला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है, यानी कि मूविंग कॉइल माइक्रोफोन क्या करता है। ऑप्शन ए है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, और ऑप्शन डी है ध्वनि को चुंबकीय ऊर्जा में यानी कि साउंड एनर्जी को चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी में। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा माइक्रोफोन होता है यानी कि चल कुंडली मूविंग कॉइल माइक्रोफोन, जो भी माइक्रोफोन होता है इसमें कॉइल होती है, वह साउंड एनर्जी को विद्युत एनर्जी में यानी कि इलेक्ट्रिकल ध्वनि ऊर्जा यानी कि साउंड एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दिष्ट धारा जनित्र यानी कि DC जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, यानी कि इसमें कौन सा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, यानी कि DC जनरेटर की बात यहाँ पर की गई है। जनरेटर AC DC दोनों होते हैं, ये आप लोग याद रखिए। AC जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी कहते हैं और DC जनरेटर होता है। तो डियर स्टूडेंट, DC जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक यानी कि आर्मेचर में हमेशा उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वह हमेशा AC होता है, ना कि DC। और ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो ये आप लोग याद रखिए, ना कि DC। इसमें हमेशा AC ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि EMF AC ही उत्पन्न होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और कह रहा है, ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है संवेग। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लेंज का नियम होता है वह यानी कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन के नियम पर आधारित होता है।
यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए एकमात्र सत्य कथन, यानी कि एसी करंट के लिए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल धारा की दिशा आवर्त रूप में परिवर्तित होती है। ऑप्शन बी है धारा की दिशा व परिमाण दोनों आवर्त रूप में बदलते हैं। ऑप्शन सी है केवल धारा का मान आवर्त रूप से बदलता है। ऑप्शन सी डी है धारा की दिशा तो परिवर्तित होती है परंतु मान नियत रहता है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा की दिशा व परिमाण दोनों आवर्त रूप में बदलते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं एसी की बात करूं, ये हमारा यानी कि ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये पहले आधे चक्कर में प्लस होती है इसकी दिशा, दूसरे आधे चक्कर में माइनस होती है, साइनोसॉइडल वेव में चलती है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। तो यानी कि धारा बदल रही है और उसका मान भी बदल रहा है, एम्पलीट्यूड भी बदल रहा है। और अगला क्वेश्चन है यदि चुंबकीय क्षेत्र जो कि 100 फेरों की कुंडली के तल से लंबवत गुजरता है, यानी कि इसमें 100 कुंडली फेरों वाली एक कुंडली है, इसके तल से लंबवत गुजरता है, यानी कि ये जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। और कह रहा है 0.02 सेकेंड में समान दर परिवर्तन 0.25 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से 0.65 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है 0.2 सेकेंड की दर से। और कह रहा है तो 0.08 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का गणना कीजिए, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का गणना पूछा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। इसे सॉल्व करेंगे तो हम मान लेंगे फाई, यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है ईएमएफ बराबर ई बराबर हमारे पास होता है डी फाई डेल्टा फाई, यानी कि फ्लक्स चेंज बराबर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यानी कि फाई 2 से ये हो जाएगा फाई 1 यानी कि पहले दूसरे से पहले क्या था उससे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ई बराबर पहले हमारे पास था 0.65, अब घटा देंगे बाद में हो जा रहा है 0.25 और नीचे आ जाएगा हमारा समय कितना है 0.02, तो ये ऊपर घटाएंगे और जो कि फाई का मान हमारे पास होता है, यानी कि फाई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, यानी कि फाई बराबर होता है हमारे पास बी इंटू ए, लेकिन इसमें टर्न्स गिने तो टर्न्स की इसमें मल्टीप्लाई करें, यानी कि फाई बी एन, यानी कि फाई बराबर एन बी ए हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एन ए हो जाएगा और फाई की जगह हम रखेंगे फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1, ये हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो उसमें से घटाएंगे फाई 2 में से फाई वो, तो हमारे पास आ जाएगा यानी कि 0.65 माइनस 0.25 में से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यानी कि 0.4, तो यहाँ पर रखेंगे 0.4 और पूरी वैल्यू रखेंगे पहले। ई बराबर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एन हमारे पास है 100 रखेंगे और हमारे पास है ए एरिया हमारे पास कितना है 0.08 है, यानी कि 0.08 और यहाँ पर रखेंगे 0.4 जो हमारा आ गया है फाई और यहाँ 0.02। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 160 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर में की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है। ऑप्शन ए है विद्युत मोटर, ऑप्शन बी अपचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है उपचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है डायनमो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है विभवांतर की प्रत्यावर्ती यानी कि निम्न विभवांतर यानी कि लो वोल्टेज की एसी को हमें हाई वोल्टेज एसी में बदलना है तो हम स्टेप अप यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 गुणे 10⁻⁻4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है 0.0 यानी कि 0.2 सेकेंड के पश्चात यह बदलकर 4 गुणे 10⁻⁻4 वेबर हो जाता है। कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, यानी कि ईएमएफ का हमसे मान पूछा गया। ई बराबर होता है हमारे पास माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि फ्लक्स चेंज बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले 8 था, यानी कि ई बराबर हो जाएगा हमारे पास ई बराबर हमारे पास है 8 से हमारे पास 4 हो गया और ये -4 10⁻⁻4 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास समय कितना है हमारे पास है जो कि 0.02 सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻4 यानी कि 2 गुणे यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा यानी कि 4 गुणे 10⁻⁻4
और नीचे 0.02 यानी कि 0.2, इसे घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 2 यानी कि 20 गुणे 10⁻4 यानी कि 20 गुणे 10⁻⁻4। तो 1 0 से 10⁻⁻4 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा हमारा, यानी कि 2 गुणे 10⁻³ और -3 को लिख सकते हैं मिली, यानी कि तो हो जाएगा हमारा मिली वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.2 मिली वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी बंद कुंडली में सेप संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। यह नियम कौन सा है? यानी कि जब कोई बंद कुंडली होती है, इसमें हम यानी कि विद्युत भाग बल प्रेरित होता है, इसमें ईएमएफ हमारा प्रेरित होता है, तो यह कौन सा नियम कहलाता है? यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2004 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हमारे पास कह रहा है फैराडे का नियम कहलाता है, ऑप्शन बी फेलिमिंग का नियम, ऑप्शन सी लेंज का नियम, ऑप्शन डी ओस्टेड का नियम। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन का नियम होता है, पहला नियम होता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है किस यंत्र का प्रयोग बैटरियों को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में किया जाता है? ऑप्शन ए है विद्युत मोटर का, ऑप्शन बी है धारामापी का, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन डी है डायनेमो का। तो डियर स्टूडेंट्स, बैटरियों को चार्ज करने के लिए हम डायनेमो का प्रयोग करते हैं। डायनेमो जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बैटरी को चार्ज कर देता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, कह रहा है तांबे के एक छल्ले को एक दंड चुंबक यानी कि जो चुंबक है वो टंगी हुई है के उत्तरी ध्रुव की ओर गतिमान किया जाता है, तब यह निश्चित है कि ऑप्शन ए यह छल्ला टूट जाएगा, ऑप्शन बी यह छल्ला गर्म होने लगेगा, ऑप्शन सी है छल्ले में प्रत्यावर्ती धारा की एसी करंट फ्लो होगा, छल्ला अप्रभावित रहेगा यानी कि छल्ले में कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, यानी कि तांबा यानी कि Cu जो होता है अनुचुंबकीय होता है, तो होने के कारण दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाएगा, जिस कारण इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा बहने लगेगी। लेकिन जब धारा बहेगी तो उसमें वो हीट हो जाएगा, यानी कि छल्ला गर्म होने लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी विद्युत मोटर यानी कि डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर में विरोधी विद्युत भाग बल यानी कि बैक ईएमएफ बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है मोटर की कुंडली घूमकर स्थिर हो जाती है, ऑप्शन बी है जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है, ऑप्शन सी है जब मोटर की कुंडली स्थिर रहती है, ऑप्शन डी है विरोधी विद्युत वाहक बल डीसी मोटर में उत्पन्न नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है तो उसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई बराबर और बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो तो क्षेत्रफल ए के बीच सही संबंध यानी कि इसका फार्मूला हमें बताना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फाई बराबर होता है हमारा बी इंटू ए, तो ये हो जाएगा बी बराबर, तो बी बराबर हमारे पास है बी बराबर हो जाएगा फाई बटे ए। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स के, और ऑप्शन बी है चुंबक विद्युत के परिपथ के प्रतिरोध के, ऑप्शन सी है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के, ऑप्शन डी है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं फैराडे के नियम के अनुसार किसी परिपथ में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो हमारे पास एक सूत्र निकल कर आता है, ए बराबर माइनस के डी फाई यानी कि डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ डेल्टा बराबर होता है यानी कि डेल्टा फाई बराबर होता है फाई टू माइनस फाई वन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि फ्लक्स परिवर्तन दर के यानी कि डेल्टा ई हमारे पास होता है डायरेक्टली प्रपोजन डेल्टा फाई। तो ऑप्शन नंबर बीटे डी टी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? ऑप्शन ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, और ऑप्शन सी है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम, और ऑप्शन डी है मैक्सवेल का क्रोक स्क्रू नियम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सवेल का यानी कि राइट हैंड नियम फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम होता है, यानी कि दायां नियम यानी कि दाएं हाथ का नियम दाएं से धारा में बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। कह रहा है डायनेमो उत्पन्न करता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है आवेश, ऑप्शन सी है ईएमएफ, और ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा डायनेमो होता है वह यानी कि ईएमएफ उत्पन्न करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया है। आप फैराडे के नियम के अनुसार यानी कि फैराडे के नियम के अनुसार हमारे पास सूत्र क्या होता है? E बराबर प्लस एन डी फाई बाई डी टी, और ऑप्शन बी हमारे पास E बराबर माइनस के एन डी फाई बाई डी टी, और ऑप्शन सी हमारे पास E बराबर माइनस 1 एन डी फाई बाई डी टी, ऑप्शन डी हमारे पास है E बराबर माइनस के एन डी टी बाई डी फाई। तो डी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि E बराबर माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है? ऑप्शन ए है डायनेमो, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, और ऑप्शन सी है विभव मापी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा डायनेमो होता है यानी कि डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है यदि 100 फेरों वाली तांबे की तारों की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 30 वेबर की वृद्धि 3 सेकंड में होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। यानी कि हमसे E बराबर हमसे पूछा गया, तो हम फार्मूला लगाएंगे E बराबर माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। इसमें वैल्यू रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा हमारा, यानी कि E का मान हमसे पूछा गया है तो हमारा आ जाएगा यानी कि माइनस के एन, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 100, एन बराबर हमारे पास 100 दिया गया है, और ये हमारे पास यानी कि फाई का मान हमारे पास है 30, और ये हमारे पास समय कितना है 3, तो 3 नाम 30 हो जाएगा, यानी कि 10, तो ये जाएगा 1000, तो ये जाएगा माइनस का 1000, तो 1000 वोल्ट। तो ये स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है गॉस तथा न्यूटन अपान एम्पियर मीटर के में संबंध होता है। ऑप्शन ए है 1 न्यूटन एम्पियर मीटर बराबर 10 की पावर 8 गॉस, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर बराबर 10 की पावर 6 गॉस, और ऑप्शन सी हमारे पास 1 न्यूटन एम्पियर बराबर 10 की पावर 2 गॉस, और ऑप्शन डी हमारे पास 1 न्यूटन एम्पियर मीटर बराबर 10 की पावर 4 गॉस। ये स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 न्यूटन मीटर बराबर 10 की पावर 4 गॉस होता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि डी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।